संक्रियाएं घटाओ। इस वीडियो में 5, 6 और 7 अंकों वाली संख्याओं का घटाओ, जोड़ और घटाओ के बाद उत्तर की जांच करना और घटाओ से संबंधित इबारती प्रश्न हल करना। टीचर्स 1000 तक के स्थान की संख्याओं का हासिल के साथ घटाव का अच्छी तरह से अभ्यास करवा लेने के बाद ही बच्चों को बड़ी संख्याओं का घटाव करना सिखाएं। बच्चों, यहाँ पर एक सवाल दिया है, इसे जल्दी से हल कीजिए। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह सवाल ही गलत है ना? क्या हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा सकते हैं? हम हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या को वियोज्य कहते हैं और छोटी संख्या को वियोजक कहते हैं, और जो उत्तर हमें मिलता है उसे अंतर कहते हैं। पाँच, 6 और 7 अंकों वाली संख्याओं का घटाओ। 70,915 माइनस 54,707। चरण 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पहले इन संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार एक के नीचे एक लिख लेंगे। चरण 2। कोई भी दो संख्याओं को घटाना हो तो कहाँ से घटाना शुरू करते हैं? दाईं ओर से या इकाई की तरफ से। तो इकाई के स्थान से इन अंकों को घटाना शुरू करेंगे। सोचिए, क्या 5 में से 7 को घटाया जा सकता है? नहीं ना। तो हमें दहाई के स्थान से 1 हासिल लेना होगा। अब दहाई के स्थान पर क्या बचा? 0। 1 दहाई में 10 इकाई होते हैं ना, तो 1 दहाई और 5 इकाई मिलकर बना 15 इकाई। ठीक है, 15 में से 7 घटाया तो हमें मिला 8। अब दहाई के स्थान पर बचा 0, क्योंकि 1 तो हमने हासिल के रूप में इकाई को दे दिया था, यानी कि 0 में से 0 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। उत्तर के स्थान पर 0 लिख लेंगे। अब हम सैकड़े के स्थान के अंकों को घटाएंगे। 9 माइनस 7 बराबर 2, तो हम 2 लिख देंगे। अब 1000 के स्थान पर है 3 माइनस 4। 3 में से 4 को घटाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? 10,000 के स्थान से हासिल ले लेंगे। 10,000 में होते हैं 10, 1000, तो 10,000 और 3,000 मिलकर बन गए 13,000, और 10,000 के स्थान पर अब बच गया 6। अब 13,000 में से 4,000 को घटाना तो आसान है ना। 13 में से 4 गए तो हमें मिला 9। अब 10,000 के स्थान पर क्या बचा? हमने 70,000 में से एक 10,000 तो हासिल दे दिया था। अब हमारे पास बचा 60,000। अब 6 में से 5 को घटाया तो हमें मिला 1, यानी 54,707 को 73,915 में से घटाने पर हमें मिला 19,208। जोड़ और घटाव के बाद उत्तर की जांच करना। बच्चों, यह सवाल तो हमने हल कर लिया, लेकिन अब यह कैसे पता चलेगा कि हमारा जवाब सही है या नहीं? इसके लिए हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। याद है, हमने कक्षा 4 में जोड़ घटाव तथ्य परिवार के बारे में पढ़ा था। उदाहरण के लिए, जैसे
40 और 60 मिलाकर 100 होता है, तो 100 में से 60 घटाकर 40 मिलेगा ना। इसी तरह 70 माइनस 50 बराबर 20 हुआ और 20 प्लस 50 वापस 70 हो गया। इसी तरह से हम अपने उत्तर की जांच करते हैं। तो चलो देखते हैं कि जो प्रश्न हमने अभी हल किया था उसका उत्तर सही आया है कि नहीं। हमारा अंतर आया था 19,208। अब देखिए, इस अंतर को यदि हम छोटी संख्या 54,707 के साथ जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी जो है 73,915। तो बस हो गई उत्तर की जांच। इसका मतलब हमारा उत्तर सही था, यानी अंतर प्लस वियोजक या छोटी संख्या बराबर वियोज्य या बड़ी संख्या। अब ये तो हुई घटाव के उत्तर की जांच करने की विधि, लेकिन अगर हमें जोड़ के उत्तर की जांच करनी हो तो वो कैसे करेंगे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 53,817 प्लस 34,523, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें योगफल मिला 88,340। जोड़ के उत्तर की जांच करने के लिए योगफल में से दोनों में से किसी भी संख्या को घटाने से हमें दूसरी संख्या मिल जानी चाहिए। यानी अगर योगफल में से पहली संख्या घटा दी तो दूसरी संख्या मिलनी चाहिए, और यदि योगफल में से दूसरी संख्या घटाई तो हमें पहली संख्या मिलनी चाहिए। यानी योगफल माइनस पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, या कह सकते हैं योगफल माइनस पहला योज्य बराबर दूसरा योज्य, या योगफल माइनस दूसरा योज्य बराबर पहला योज्य। यह समझ लीजिए कि दो संख्याओं के योगफल में से एक संख्या घटाने से हमें दूसरी संख्या स्वयं मिल जानी चाहिए, यदि हमारा जोड़ सही है तो। और घटाव से संबंधित इबारती प्रश्न हल करना। दो संख्याओं का योगफल है 2,60,960। उसमें से एक संख्या है 93,740। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का योगफल बराबर 2,60,960। उनमें से एक संख्या 93,740। तो दूसरी संख्या, आप जानते हैं ना कि दो संख्याओं के योगफल में से जब एक संख्या घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या स्वयं मिल जाएगी। तो 2,60,960 माइनस 93,740 बराबर 1,67,220। देखा, यहाँ भी योगफल में से एक संख्या घटाई तो दूसरी संख्या मिल गई। अच्छा, अब इसके उत्तर की जांच करते हैं कि ये सही है या नहीं। कैसे करेंगे? घटाव की जांच के तरीके से करेंगे, यानी अंतर में छोटी संख्या को जोड़ने पर बड़ी संख्या मिलनी चाहिए। चलिए जोड़कर देखते हैं। 1,67,220 प्लस 93,740 बराबर 2,60,960। मिल गया ना हमें सही योगफल। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब एक इबारती प्रश्न हल करते हैं।
राहुल और मनोज अलग अलग शहरों में रहते हैं। राहुल के शहर की जनसंख्या 6,42,561 तथा मनोज के शहर की जनसंख्या 7,57,332 है। तो बताओ दोनों के शहरों की जनसंख्या में कितना अंतर है। बच्चों, किसी भी इबारती प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उस प्रश्न को 2 बार पढ़ें, उसे समझें और उसे वाक्य में इस तरह लिखने का प्रयत्न करें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या वाक्य बन सकते हैं। राहुल के शहर की जनसंख्या 6,42,561, मनोज के शहर की जनसंख्या 7,57,332। अब दोनों शहरों की जनसंख्या में अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, है ना। यहाँ बड़ी संख्या 7,57,332 है और छोटी संख्या 6,42,561 है। चलिए अब इन दोनों संख्याओं को घटाते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं को स्थानीय मान अनुसार एक के नीचे एक लिख लेंगे और फिर एक एक करके हर अंक को घटाएंगे। चरण 2, अब इकाई के स्थान पर 2 में से 1 गया तो हमें मिला 1। दहाई के स्थान पर बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 में से 6 को तो घटा नहीं सकते, तो सैकड़े के स्थान से हासिल लेंगे। सैकड़े के स्थान से 1 हासिल लिया तो हमें मिला 13 दहाई और सैकड़े के स्थान पर बच गया 2। अब 13 दहाई में से 6 दहाई घटाने पर हमें मिला 7 दहाई। सैकड़े के स्थान पर 2 है। अब 2 में से 5 तो यहाँ भी घटा नहीं सकते, तो 1000 के स्थान से हासिल ले लेंगे। 1000 के स्थान से 1 हासिल लिया तो हमें सैकड़े में मिला 12 और 1000 के स्थान पर बच गया 6। 12 में से 5 को घटाया तो हमें मिला 7। 1000 के स्थान पर 6 में से 2 गया तो हमें मिला 4। 10,000 के स्थान में 5 में से 4 गया तो हमें मिला 1। आखिर में लाख के स्थान में 7 में से 6 घटाया तो हमें मिला 1। अतः दोनों के शहरों की जनसंख्या में अंतर हुआ 1,14,771। टीचर्स, बच्चों को इस तरह के इबारती प्रश्नों का अभ्यास वर्कबुक में ज़रूर करवाएं। कई बार बच्चे सवाल तो हल कर लेते हैं लेकिन वाक्य नहीं लिख पाते। आप तो जानते हैं कि प्रश्न को समझने के लिए वाक्य लिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सवाल हल करना। इसलिए अभ्यास करवाते समय पूरा प्रश्न विधिपूर्वक हल करवाएं।